जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस प्रकार से गुरुग्राम में जो काफी समय से जो खुले में नमाज को लेकर विवाद चल रहा था, उसके ऊपर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने उन 37 जगहों पे जो परमिशन दी हुई थी खुले में नमाज को लेकर, वो परमिशन वापस लेने की बात करी। साथ ही ये भी कहा कि अब ये पूरी बातचीत नए सिरे से की जाएगी। इसको लेकर जाहिर सी बात है, एक विशेष वर्ग में थोड़ी नाराजगी तो आ ही गई, थोड़ी क्या काफ़ी अच्छी नाराजगी आ गई है। लेकिन समझना ये भी पड़ेगा कि हिंदू दलों की भी नाराजगी सही थी अपनी जगह पर, कि भाई जब आपको आपके वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन मौजूद है तो आप लोग वहाँ पर जाकर क्यों नहीं करते। सड़कों पर, पब्लिक प्लेसेस पर, पब्लिक पार्क में ये चीज़ें करना कहाँ तक सही है, इस बारे में उन्होंने अपनी बात कही थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, फ्रांस में भी इसी समस्या को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करी जा चुकी हैं। फ्रांस तो छोड़िए, इवन यूएई में भी इस चीज़ को लेकर कई सारी चीज़ें करी जा चुकी हैं, और खुले में इस प्रकार से नमाज पढ़ने के ऊपर वहाँ पर भी काफ़ी हल्ला मच चुका है। भारत के अलावा दुनिया में और भी कई देश हैं जहां मस्जिद होने के बावजूद मुस्लिमों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने के कारण माहौल खराब हो गया है। ऐसे ही देशों में एक देश फ्रांस भी है। फ्रांस में 2017 में सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर वहां के लोगों ने मुस्लिमों के प्रति काफी रोष फैल गया था। उस समय लगभग 100 फ्रांसीसी नेताओं ने इसका विरोध में पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रगान गाकर सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने वाले मुस्लिमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान नेताओं ने फ्रांस के ध्वज वाले कपड़े पहनकर राष्ट्रगान गाते हुए पेरिस के क्लीची की सड़क पर लगभग 200 नमाजियों को नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश करी थी। इसको लेकर दोनों समूहों में काफी विवाद भी हुआ था। पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद दोनों समूहों के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया था। फ्रांस के लोगों का कहना है कि वहां सार्वजनिक स्थानों पर नमाज की अनुमति नहीं है। वहीं मुस्लिमों का कहना है कि उनके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि टाउन हॉल ने मार्च में उनके नमाज पढ़ने के लिए दिए गए कमरे को वापस ले लिया था। फ्रांस में लगभग 5 मिलियन यानी कि 50 लाख मुसलमान रहते हैं, जो कि पश्चिमी यूरोप में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। पेरिस रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष वेलेरी पेक्रेस ने नमाजियों का विरोध करते हुए कहा था कि सार्वजनिक जगहों पर इस तरह कब्जा नहीं किया जा सकता। उन्होंने मध्य दक्षिणपंथी रिपब्लिकन, मतलब सेंटर राइट रिपब्लिकन्स एंड यूनाइटेड पार्टियों के पार्षदों और सांसदों के साथ मिलकर शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने का विरोध किया था। क्लिची के दक्षिणपंथी महापौर रेमी मृज्यू ने आंतरिक सुरक्षा विभाग से सड़कों पर खुलेआम नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने शहर में सभी की शांति और स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार हूं। अब्देल कादिर नाम के एक नमाजी ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया था कि हर शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए बेहतर स्थान चाहता है। सड़कों पर रहने का उन लोगों का कोई भी शौक नहीं है। उसने बताया कि वो विरोध प्रदर्शन के दौरान फ्रांसीसी नेताओं के राष्ट्रगान गाने से बेहद नाराज था। अब्दुल कादर ने कहा कि वो फ्रांस का राष्ट्रगान गा रहे थे, हमें उकसा रहे थे, जबकि मुस्लिम भी फ्रांस के ही लोग हैं। सोशल मीडिया पर नवंबर 2017 में इस घटना के कई वीडियो सामने निकल कर आए थे। बता दें कि ऐसी खबरें थी कि मुस्लिम लोग मेयर द्वारा मस्जिद को बंद करने के विरोध में नमाज पढ़ने के लिए सड़कों पर इस्तेमाल कर रहे थे। इसके तहत हर दिन कम से कम 5,000 मुस्लिम सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए आते थे। हालांकि अधिकारियों ने मुस्लिम समुदाय के लिए एक नई मस्जिद बनवाई थी, लेकिन वो 1.5 किलोमीटर दूर थी। नमाजियों का कहना था कि इतनी दूर जाना उनके लिए मुश्किल है। दरअसल हर शुक्रवार को सड़कों पर नमाज पढ़ने का एक उद्देश्य ये भी था कि क्लिची के सेंटर में एक नई मस्जिद खोलने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्रोनोलॉजी किस प्रकार से काम करती है, और लगभग कई सारी जगहों से इसी प्रकार की खबरें भी दिखती हैं। यदि आपको कुछ कहना है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ पर जाकर अपनी बात लिख सकते हैं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।